नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। 7वां अध्याय 22वां नंबर सूत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सल्लेखना की चर्चा चल रही थी। सल्लेखना के बारे में और समझें उसके पहले पुनः इस सूत्र का एक बार अवलोकन करते हैं और फिर सल्लेखना के बारे में और बातें समझते हैं। 7वां अध्याय का सूत्र नंबर 22वां, मारणांतिकीं सल्लेखनाम जोषिता। मारणांतिकीं, मरण के अंत में होने वाली सल्लेखनाम, सल्लेखना को जोषिता, जो प्रीतिपूर्वक उत्साहपूर्वक सेवन करता है, वह 12 व्रत का धारी श्रावक होता है। इसके पहले जो व्रत बताए हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, वह श्रावक है। वह श्रावक इन व्रतों को धारण करने वाला है। और उस श्रावक के लिए कह रहे हैं कि वह श्रावक मारणांतिकीं, मरण के अंत में होने वाली जो सल्लेखनाम, सल्लेखना का जोषिता, क्या लिखा है यहाँ पर, जोषिता मतलब प्रीतिपूर्वक। यहाँ सेविता नहीं लिखा, सेविता शब्द नहीं दिया है, जोषिता शब्द दिया है। सेवन करने वाला नहीं, जोषिता मतलब उत्साहपूर्वक सेवन करने वाला। सल्लेखना को धारण करता है ऐसा नहीं, उसके अंदर उत्साह ना हो, इच्छा ना हो, ऐसा नहीं है। उसके अंदर इच्छा हो, उसके अंदर उत्साह हो, उसके अंदर प्रीति हो, वह श्रावक जो है सल्लेखना धारण करता है। जिसके अंदर उत्साह नहीं हो तो वह सल्लेखना धारण नहीं करता है। 12 व्रतों का निरतिचार वो पालन करता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन कोई कोई श्रावक जो है बहुत उत्साहपूर्वक इस सल्लेखना को धारण करते हैं मरणांत की, मरण के अंत में। इस सूत्र का कथन करने का ये भी उद्देश्य है कि सिर्फ श्रावक भी नहीं, महाव्रती भी धारण करते हैं, इसलिए सूत्र को ये अलग से दिया है। सल्लेखना करने वाला आराधक कैसा होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि वो आराधक श्रेष्ठ संस्कारी होता है, प्रसन्न हृदय, त्यागी, क्षमाशील, पुरुषार्थी, स्वपर विवेकी, शुभ वचनों से युक्त, शीलवान और गुणों में रुचि रखने वाला। ये 9 बातें वो सल्लेखना को धारण करने वाला जो आराधक है उसके अंदर पाई जाती है। उसके जीवन में श्रेष्ठ संस्कार होते हैं, अच्छे संस्कारों को जीवन में रखता है, जैसे मंदिर जाना, प्रभु की भक्ति करना, गुरु सत्संगति करना, स्वाध्याय करना, व्यसनों में नहीं पड़ना आदि अनेक प्रकार के जो अच्छे संस्कार हैं उसको धारण करने वाला होता है। प्रसन्न हृदयी, उसके हृदय में सदा प्रसन्नता रहती है। कितना भी कर्म का उदय आए, उन कर्मों के उदय में भी उसका हृदय प्रसन्न चित रहता है। वह त्यागी, त्याग की भावना उसके अंदर सदा होती है और त्याग करता रहता है। अपनी शक्ति के सामर्थ्य अनुसार वह त्याग करने वाला त्यागी होता है। क्षमाशील, किसी भी जीव के प्रति क्रुद्ध भाव, कठोर भाव नहीं आते हैं, क्षमा के भावों को धारण करने वाला होता है क्षमाशील। समस्त जगत के जीवों के प्रति उसके अंदर क्षमा के भाव होते हैं। पुरुषार्थी, पुरुषार्थ करने वाला होता है, आलसी नहीं होता है, प्रमादी नहीं होता है। अपने कर्तव्यों का पालन करने में, अपने व्रतों को पालन करने में वह सदा ही तत्पर रहता है, ऐसा पुरुषार्थी होता है।
सौ पर विवेकी होता है। सौ मैं कौन हूँ और पर पदार्थ कौन है, ऐसा उसका भेद ज्ञान चलता रहता है। इस प्रकार सौ पर विवेकी होता है, शुभ वचनों से युक्त होता है। जब भी वह कुछ बोलता है तो उसके वचनों में कठोरता और कर्कशता नहीं होती है, मधुरता होती है, प्रियता होती है, आगमोक्त उसके वचन होते हैं, ऐसे उसके शुभ वचन होते हैं। शीलवान होता है। शील मतलब अपने व्रतों को खंडित नहीं होने देता है। अणुव्रत, गुणव्रत, चार शिक्षा व्रत को धारण किया है श्रावक ने, तो उन गुणों को से संयुक्त होता है और उन व्रतों में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होने देता है। गुणों में रुचि रखने वाला होता है। कोई भी रत्नत्रय का आराधक व्यक्ति उनको प्राप्त होता है, साधु सज्जन कोई भी, तो उनमें जो गुण हैं उन गुणों को ग्रहण करने की उसके अंदर रुचि होती है। तो इस प्रकार से संलेखना का जो आराधक है उनके पास इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आचार्यों ने संलेखना दो प्रकार की बताई है, द्रव्य संलेखना और भाव संलेखना। द्रव्य संलेखना को ही बहिरंग संलेखना कहते हैं और भाव संलेखना को ही अंतरंग संलेखना कहते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार की संलेखना है। बाह्य संलेखना में शरीर के बल को बढ़ाने वाले जैसे रस हैं, भोजन हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनको क्रम से कम करते जाना, ये बाह्य संलेखना है, जिसे द्रव्य संलेखना कह सकते हैं। और अंतरंग में जो कषाय पैदा होती है उन कषायों को उपशम करें, क्षयोपशम करें, अर्थात कषायों को नष्ट करें। अपने क्रोध, मान, माया, लोभ जो कषाय हैं उनको शांत करते जाएं, तो वह संलेखना जो कहलाती है वो भाव संलेखना अर्थात अंतरंग संलेखना। बाह्य संलेखना में जो छपक है अपने शरीर को धीरे धीरे उपवास आदि के माध्यम से या रस आदि के त्याग आदि के माध्यम से शरीर को क्रश करते जाता है। वह जब तक क्रश करता है जब तक उसके परिणामों में जो है आकुलता व्याकुलता नहीं आना चाहिए, वो अति नहीं करता है। वह शरीर की स्थिति को बनाए भी रखता है और इतना सुकमाल भी बना के नहीं रखता है जिससे उसकी साधना में बाधा पहुँचे। तो इस प्रकार से संलेखना को किस प्रकार से शरीर को क्रश करना है, इसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि यति जो है क्रम से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए, जैसे मुनिराज बन गए, अपने जीवन पर्यंत में कुछ न कुछ, कभी नमक का त्याग, कभी रस का त्याग, कभी हरि का त्याग, तो इस प्रकार से त्याग करते रहते हैं। अपनी जिह्वा इंद्रिय को वश में करते हैं। वैसे तो वो पांचों इंद्रियों को वश में करते हैं, अपने पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन जिह्वा इंद्रिय के बस में से वो भोजन पानी आदि का क्या करते हैं, धीरे धीरे त्याग करते जाते हैं। और एक मरणांतिम जो शब्द दिया यहाँ पर, मरण के अंत में होने वाली जो अंतिम जब समय आता है तो उस समय उत्साह पूर्वक जो है वह शरीर को छोड़ते जाते हैं और आत्मा में स्थित होते जाते हैं। तो इस प्रकार से द्रव्य और भाव रूप से दोनों संलेखना को धारण करते हैं। जो अंतरंग संलेखना है कषायों को कम करने के लिए, वो किस प्रकार से करते हैं, तो समस्त जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखते हैं, सबसे क्षमा का भाव रखते हैं, जगत में सभी जीवों से वो क्षमा मांगते हैं। मैंने अपने जीवन जीने में किसी को कष्ट पहुंचाया हो, पीड़ा पहुंचाई हो, तो इस भाव से सबसे क्षमा का भाव रखते हैं और सबको क्षमा करते हैं। मैत्री भाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं। देखिए, जब तक सभी जीवों के प्रति, सभी आत्मा के प्रति सामान्य परिणाम नहीं होते तब तक वितरागता प्रकट नहीं होती है, फिर तब तक समाधि प्रकट नहीं होती है। तो आचार्यों ने ये कहा कि भैया तुम समस्त जीवों के प्रति समता का भाव रखो, कोई तुम्हें कष्ट देने वाला नहीं, कोई पीड़ा देने वाला नहीं, तुम सबके प्रति साम भाव रखो, जो अब कुछ हुआ वो कर्म के उदय से हुआ, ऐसा मंगल भाव रखो। तो मैत्री भाव, किसी से रति नहीं, किसी से अरति नहीं, किसी से प्रेम नहीं, किसी से घृणा नहीं, बिल्कुल साम भाव, आप अपने में रहो। इस प्रकार से संलेखना को धारण करने वाला जो जीव होता है वो अपने में समता भाव धारण करता है। गुणी जनों को देख करके मन में हृदय प्रसन्न होता है
और दीनहीन प्रवृत्ति नहीं रखता है, हर्ष विषाद के परिणाम नहीं करता है, ऐसा संलेखना को जो अग्रसर हुआ है वो जीव की अपनी अवस्था होती है, जिससे उसके अंदर की जो कषाएं हैं वो मंद होते जाती हैं, मंद होते जाती हैं और साम्य भाव को प्राप्त होते जाता है। समस्त पदार्थों के प्रति जो एकत्व ममत्व भाव है उसको वो नष्ट कर देता है। कोई कर्ता बुद्धि अपने अंदर नहीं रखता है, कुछ संसार में कुछ भोगने की भोक्तृत्व बुद्धि नहीं रखता है, विषयों में सुख बुद्धि नहीं होती है, मात्र उसका समता संयम धर्म उसके पास होता है और उसमें ही वह आनंद में रहता है, जिससे उसकी कषाएं बिल्कुल शांत हो जाती हैं। ये अंतरंग में कषायों को कम करने का जो है वो भाव संलेखना, उसको आचार्यों ने नाम दिया है। नमोस्तु आचार्य श्री। संलेखना लेने वाले को कैसा आहार लेना चाहिए? संलेखना की ओर बढ़ने वाले जो जीव हैं उनको अपना आहार जो है बहुत शुद्ध है, प्राशुक और आचाम्ल और निर्विकृति वाला आहार होना चाहिए। आचाम्ल आहार में जैसे कांजी, जो चावल का जो माड़ है वो उसको ग्रहण करना चाहिए और उसमें ही शुद्ध कुछ आहार मिला करके ग्रहण करना चाहिए। निर्विकृति वाला जो आहार है जिसमें रसों का त्याग होता है, दूध दही घी आदि ऐसे रसों का त्याग होता है, फिर वो निर्विकृति वाला आहार ऐसा क्रम से अपनी तपस्या को बढ़ाते जाता है और भोजन पानी से ममत्व भाव छोड़ते हुए अपने शरीर को बिल्कुल इस प्रकार से छोड़ देता है जैसे सर्प अपनी केचली को छोड़ देता है। सर्प को केचली छोड़ने में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। इसी प्रकार से जो छपक राज है संलेखना को धारण कर चुका है वह जीव भी अपने शरीर को इसी प्रकार से छोड़ देता है। किसी के मन में होता है कि संलेखना जब हम लेते हैं तो क्या अंत समय में रत्नात्रय धारण करना चाहिए या उसकी आराधना करना चाहिए? देखो, आराधना तो हमारी प्रारंभ शुरू से ही हो जाना चाहिए। संलेखना तो अंतिम पड़ाव है, आराधना का फल है। बिना रत्नत्रय की आराधना किए बिना संलेखना होना बहुत ही असंभव वाली बात है। आप अपने जीवन भर पहले रत्नत्रय की आराधना करो और फिर इसके बाद संलेखना आदि अंतिम पड़ाव में, जीवन के अंतिम पड़ाव में होती है। जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, शरीर काम नहीं करता है, तब ये संलेखना की बाद में बात आती है। लेकिन कोई कोई जीव ऐसा बिरला होता है कि जीवन के अंत में रत्नात्रय धारण करके अपनी संलेखना को पूर्ण कर लेता है। यह बिरले ही जीव होते हैं। मतलब ये बात बिल्कुल वैसी हो गई जैसे कोई व्यक्ति अंधा हो और जाकर के वृक्ष से टकरा जाए, तो वृक्ष से टकराने से उसकी आँख खुल जाए और वहाँ पर उसे रत्न मिल जाए। तो एक बिरले व्यक्ति हैं कि उससे टकराना और आँख जो है, आँख की प्राप्ति हो जाना और रत्न भी मिल जाना। तो ऐसा अंत समय में मुनि बन जाना, रत्नत्रय प्राप्त कर लेना, रत्नत्रय मिल जाना और संलेखना हो जाना। ये किसी न किसी जीवों के साथ ऐसी घटना घटती है। तो अपन को तो पहले से ही, जैसे श्रावक हैं तो उनको 12 जो व्रत हैं उन 12 व्रतों का अभ्यास करो और साथ साथ में संलेखना की तैयारियों में लगें। संलेखन तैयारी मतलब तपस्या करते रहें अपने शरीर की शक्ति की सामर्थ्य के अनुसार, और जब जीवन का अंत में शरीर ढलने लग जाए तो उस समय शरीर से ममत्व भाव को छोड़ करके हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए फिर शरीर से मोह छोड़ करके आत्म कल्याण की ओर बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के मन में होता है कि आत्म हत्या तो नहीं है संलेखना लेना, तो ऐसा जैन आगम में नहीं है भैया, ये आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या तो व्यक्ति बहुत दुखी होकर के, बहुत परेशान होकर के करता है, बहुत संक्लेशित परिणाम उसके होते हैं और जीवन में कभी करना भी नहीं है। यहाँ जोशिता शब्द है, प्रीतिपूर्वक उत्साहपूर्वक, इसमें किसी प्रकार का उसको वो दबाव नहीं है। वो तो जब शरीर ही साथ नहीं देता है तो अंत में वह अपना धर्म रूप मरण करता है, वह मरण भी उसका मंगल हो जाता है। आचार्यों ने कहा है जैसे किसी घर में आग लग जाए तो वह क्या करता है, अपने जीवन जीने के लिए जो कीमती वस्तुएं हैं उसको बचाता है, अपने साथ लेकर के आता है। जो बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं
उनको भी लाना चाहता है, लेकिन देखता है कि ये मेरे साथ नहीं जा सकती है, तो जो कीमती रत्न आदि हैं उनको लेकर ही वह वहाँ से सुरक्षित निकल जाता है आग के माहौल से। इसी प्रकार से आचरण कह रहे हैं कि जो संलेखना वाला जो जीव है वह भी क्या करता है, जब देखते हैं कि अब मेरा जीवन नहीं चल पा रहा है, ये शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो जो अनमोल रत्न हैं, रत्नत्रय हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मेरे अनमोल रत्न हैं, तो उन रत्नों के साथ ही अपने आत्मा को इस शरीर से बाहर निकाल लेता है। इसका नाम संलेखना होता है। तो सम्यक प्रकार से वह अपने रत्नों की अर्थात आराधना की जो रत्नत्रय थे उनकी रक्षा करता है। इसलिए संलेखना को कोई आत्महत्या नहीं कह सकता है, आत्मवध नहीं कह सकता है। प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक जब आत्मा आराधना करती है, शरीर जब साथ नहीं देता है, इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं, उस समय आराधक जो है अपने रत्नत्रय की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए शरीर से ममत्व भाव आदि को छोड़ देता है। इसी का नाम यहाँ पर संलेखना समझना। संलेखना जिसे समाधि मरण भी लोग कहते हैं। देखिए, एक समाधि होती है और एक समाधि मरण होता है। समाधि भावना तो जीवन पर्यंत भाई जा सकती है कि मेरा जीवन के अंत में हे प्रभु, आत्म ध्यान करते हुए, शरीर से मोह छोड़ते हुए यह मेरा आत्मा इस शरीर को छोड़े और उत्तम गति को प्राप्त हो। इस प्रकार की समाधि भावना तो जीवन पर्यंत सम्यक दृष्टि या जो वृत्ति है वो भावना भाता है। लेकिन समाधि मरण जो है मारणांतिकिम, मरण के अंत में होने वाला जो मरण है अर्थात शरीर का छूटना है। मरण किसे कहते हैं? आचार्यों ने बताया है कि जो इंद्रिय बल आयु आदि हैं, ये शरीर का संयोग है, इससे हट जाना अर्थात शरीर का संयोग का नाम जन्म है और शरीर के वियोग का नाम मरण है। इसको मरण कहते हैं। शास्त्रों में भगवती आराधना है, उसमें संक्षेप में 5 प्रकार के मरण बताए हैं। वैसे बहुत सारे मरण होते हैं, उन्हें संक्षेप में 5 मरण बताए हैं। पहला बताया है बाल बाल मरण, दूसरा बाल मरण, तीसरा बाल पंडित मरण, चौथा पंडित मरण और 5वां पंडित पंडित मरण। ये 5 प्रकार के मरण बताए हैं। बाल बाल मरण जो है, पहला गुण स्थान और दूसरा गुण स्थान में जो जीव का मरण होता है उसे बाल बाल मरण कहा है। ये पहला गुण स्थान वाला जो मरण है मिथ्या दृष्टि का, जिसने रत्नत्रय की आराधना नहीं की है और वह हाय तौबा करके संसार में मर गया, तो ऐसा जो जीव है वो बाल बाल मरण वाला जीव कहलाता है। बाल मरण जो है वह चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव कहलाता है, जिसने भेद ज्ञान कर लिया है, 100 पर भेद विज्ञान उसको प्राप्त हुआ है। ऐसा सम्यक दृष्टि जो जीव है, वो सम्यक दृष्टि जीव का जो मरण होता है वह बाल मरण कहलाता है। बाल पंडित मरण जो है वह पंचम गुण स्थान वर्ती जो जीव है, जो त्यागी है, 12 व्रतों को धारण करने वाला है, 11 प्रतिमा आदि का पालन करने वाला, ऐसा जीव का जो मरण होता है उसे बाल पंडित मरण कहते हैं। और पंडित मरण जो है वो मुनिराजों का है। 6वें गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक किन्हीं मुनिराज का यदि मरण होता है इन गुण स्थानों में, तो वह जो मरण कहलाता है उसे पंडित मरण कहते हैं। अर्थात रत्नत्रय की आराधना करते हुए उनके आयु का क्षय हो जाना, उस समय जो उनका मरण होता है वह पंडित मरण कहलाता है। और 14वें गुण स्थान में जो जीव का मरण होता है वह मरण पंडित पंडित मरण कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के मरण होते हैं। जो एक पंडित मरण बताया है मुनिराजों का, तो उसके भी आचार्यों ने भेद किए हैं कि कैसे मुनिराज जो होते हैं अपना मरण करते हैं। तो एक भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है, दूसरा इंगनी मरण होता है और तीसरा जो है प्रायोग गमन मरण होता है। इस प्रकार से जो पंडित मरण वाले मुनिराज हैं, अर्थात ऐसे मरण करने वाले जो आहार का त्याग करते हुए
मरण करते हैं वो भक्त प्रत्याख्यान मरण है। इंगिनी मरण और प्रयोगमरण, इन तीनों मरण के बारे में अपन थोड़ा विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं। भक्त प्रत्याख्यान, भक्त मतलब बोलते हैं भोजन को, और प्रत्याख्यान मतलब त्याग। भोजन का त्याग करके जो शरीर आदि छोड़ा जाता है वो भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है। इस भक्त प्रत्याख्यान मरण का जो कम जो समय है वो अंतर मुहूर्त का है। उत्कृष्ट जो समय है वो 12 साल का है, और मध्यम जो समय है ये अंतर मुहूर्त और 12 साल के बीच का जो समय है वो मध्यम जो है इसका समय है भक्त प्रत्याख्यान का। इसमें सन्यासी जो होता है वह अपना हाथ से अपना उपकार तो करता ही है, दूसरों के द्वारा भी अपने उपकार की अपेक्षा रखता है, अर्थात अपनी वैयावृत्ति स्वयं करता है और दूसरे जो साधक हैं या श्रावक हैं उनके माध्यम से भी अपनी वैयावृत्ति आदि कराने की भाव रखता है। तो इस प्रकार से यह भक्त प्रत्याख्यान मरण में जो आचार्यों ने कहा है कि क्रम क्रम से जो समय यदि आपका 12 साल है तो उसमें आपको क्रम क्रम से भक्त मतलब भोजन आदि का त्याग करते हुए, कषाय आदि का त्याग करते हुए साम भाव में, समता भाव में पहुंचना है। इसी को ही भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। इस भक्त प्रत्याख्यान मरण के भी आचार्यों ने 2 भेद किए हैं, साविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण और अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण। साविचार में क्या होता है, जहाँ बुद्धि पूर्वक बिल्कुल होश आवास में आप ये क्रम क्रम से त्याग जो करते हैं वो साविचार होता है। और अविचार में अचानक कोई घटना घट गई, जैसे कोई घोर उपसर्ग हो गया हो या एकदम से आयु का क्षय हो गया हो, लेकिन उस समय उनका आहार का त्याग तो होती है। आपको पता ही है मुनिराज भोजन करके आहार करके तुरंत ही सिद्ध भक्ति पढ़ते हुए अपना आहार का त्याग कर देते हैं, तो उनका आहार का त्याग तो होता ही होता है। लेकिन एक ऐसा होता है कि अपने जीवन में इतने साल की संलेखना ली और उसमें क्रम क्रम से अपनी तपस्या को बढ़ाते हुए अपना समाधि मरण की ओर जा रहे हैं, तो वो सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहलाता है। और अविचार में जहाँ पर अचानक कोई भी घटना घट सकती है, जैसे मुनिराज जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है ना, हृदयघात हो जाए, कोई बिजली गिर जाए, कोई उपसर्ग हो जाए, तो उस समय जो उनका मरण होता है वो जो मरण है वो अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहलाता है। इस प्रकार से इसके 2 भेद किए, और भी अन्य भेद हैं जिसको आपको भगवती आराधना मरण कंडिका आदि ग्रंथों से जान लेना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। 12 वर्ष की संलेखना का समय कैसे व्यतीत करना चाहिए? बाह्य संलेखना अंतरंग संलेखना पूर्वक ही की जाती है, पहले तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अंतरंग संलेखना में कषायों को शांत करना, क्रश करना, और बाह्य संलेखना जो 12 वर्ष की जो बताई गई है उसका आचार्यों ने बताया है कि 4 वर्ष तक तो वह जो है काय क्लेश आदि तपों को तपें, मतलब ध्यान की विधियों को सीखे। वो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे वो काय क्लेश मतलब कि धूप, गर्मी, बरसात सभी को सहन करते हुए साधना को करे, किसी भी प्रकार का अंदर क्लेश रूप परिणाम न लाएं। काय क्लेश वहीं तक ही लेना है जहाँ पर किसी प्रकार का क्लेश अंदर पैदा ना हो। ये 4 वर्ष की साधना होती है। और फिर आगे 4 वर्ष की साधना में आचार्यों ने कहा है दूध, दही, गुण आदि जो रसों का त्याग करते हैं उससे शरीर आदि क्रश होता है, सुकुमालता दूर होती है। इस प्रकार से 4 वर्ष तक का इस रस परित्याग आदि रूप का हमें तप करना चाहिए। और इसके बाद जो 2 वर्ष है उसमें आचाम्ल और निर्विकृति जो भोजन है उसे ग्रहण करें। आचाम्ल मतलब चावल का माड़ होता है, और निर्विकृति मतलब रस आदि 6 प्रकार के रसों का त्याग होता है, वो निर्विकृति वाला आहार होता है। इसके बाद 1 वर्ष मात्र आचाम्ल भोजन ही ग्रहण करना है। और फिर जब आपके जो 1 साल बचे हुए हैं तो उसमें 6 महीने जो है मध्यम तपों को करें, और फिर जो 6 महीने अंतिम बचे हैं उसमें उत्कृष्ट तप को धारण करें। इस प्रकार से ये 12 वर्ष की साधना होती है। धन्य है वे मुनिराज जो योग्य आचार्य के पास जाकर के इस प्रकार की 12 वर्ष की साधना करके अपने
कर्मों की जेल से बाहर निकलते हैं और अपनी आत्मा को सिद्धालय की ओर ले जाते हैं। ऐसे मुनिराज धन्य होते हैं जो उत्कृष्ट समाधि करके रत्नत्रय को धारण करके उत्कृष्ट समाधि का फल मोक्ष प्राप्त करते हैं। हम सबका भी लक्ष्य ही होना चाहिए कि हमें शरीर ये मेरा नहीं है, ये तो निश्चित है, लेकिन इस शरीर से बाहर निकलने की जो कला सिखाई है आचार्यों ने, जैसे मरण को भी मंगल माना है, धर्म माना है, मृत्यु महोत्सव माना है, ऐसी कला भी सीखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले श्रावक को 12 व्रत अंगीकार करना चाहिए, प्रतिमाएं धारण करना चाहिए और इसके बाद रत्नात्रय को धारण करके मुनि बन करके सल्लेखना मार्ग में, समाधि मार्ग में बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से आज अपन ने यहाँ पर सल्लेखना के बारे में जाना और भी विशेष इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आइए जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तोहे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपके आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।